नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल ज्ञानमृत में। गुरुकुल में तिरंगे बाबा की इस स्पेशल क्लास में आज आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का रामबाण। आप ये समझिएगा कि आज आपको मैं दिव्यास्त्र देने वाला हूँ, एक ऐसा टॉपिक जो आपके हर जगह, हर सब्जेक्ट में, हर टॉपिक में काम आएगा। किसी भी एग्ज़ाम में, कक्षा 6 से लेकर के 12 तक, कॉलेज के किसी भी एग्ज़ाम में, सरकारी नौकरी के किसी भी एग्ज़ाम में, 4th क्लास से लेकर के IAS तक के पेपर के एग्ज़ाम के अंदर जिस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होती है, बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, उनको सेकंडों में कैसे करें, आज उसका दिव्यास्त्र आपको देने वाला हूँ। टॉपिक का नाम है डिजिटल सम या डिजिट सम। तो आइए हम पढ़ते हैं डिजिटल सम। अंकों का योग, अंकों का योग, ये हमारा टॉपिक है। और इसको आपने सीख लिया तो ज़िंदगी भर आप याद रखेंगे और आपको कहीं भी मैथमेटिक्स में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो अंकों का योग है क्या, वो मैं एक आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एक सवाल लेते हैं। 12.8 इंटू 4.5 प्लस 1.84 प्लस 0.184 इंटू 9.5 माइनस 14.5 बराबर क्या? ऑप्शन है आपके पास ए 216.44, 216.24, बी 343.1, सी 422.3, डी 423.1। ये आपका 18.4 है इक्वेशन, ठीक है। अब इस कैलकुलेशन को आप करने जाओगे तो कम से कम 10 मिनट में आपका सोल्व होगा। अब आपको मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक ये है कि किसी भी प्रश्न के अंकों का जोड़ और उसके उत्तर के अंकों का जोड़ सेम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ आपको, 35 प्लस 15, इसको जोड़ेंगे तो 50। आप कहेंगे सर क्या नई बात है इसके अंदर? देखिए अंकों का जोड़, 5 और 3 8, 5 और 1 6, ये अंकों का जोड़ हो गया, ठीक है। अब 8 और 6 को जोड़ा तो 14, 14 के अंकों का जोड़ जोड़ा, तब तक जोड़ते रहना जब तक सिंगल डिजिट में नहीं है। 4 और 1 5, ये हो गया प्रश्न के अंकों का जोड़। अब उत्तर के अंकों का जोड़ो, 5 प्लस 0 5, यानी जो अंकों के प्रश्न के अंकों का जोड़ होगा वही प्रश्न के उत्तर का जोड़ होगा। और इसी शॉर्ट ट्रिक से हमें बड़े बड़े सवाल हल करने हैं। तो देखिए यहाँ आते हैं, 2 और 1 3, 3 और 8, 8 और 3 11, 11 का मतलब हो गया 1 और 1 2, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ 2। गुणा में आ जाओ आप,
4 और 5 9, ठीक है, प्लस 8 और 1 9, 9 और 4 13, 13 का मतलब हो गया 4, गुणा में आ जाओ, 9 और 5 14, 14 का मतलब 5, अब माइनस में आ जाओ, 2 और 2 4 और 6 10, 10 का मतलब हो गया 1, 4 और 1 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 का मतलब हो गया 1, ये हो गया आपका अंकों। अब इसको और सोल्व करो, 9 को 2 से गुणा करो 18, 9 को किसी से भी गुणा करो एंड में 9 ही आएगा, 18 का मतलब 8 और 1 9, प्लस 4 को 5 से गुणा करा 20, 20 का मतलब हो गया 2, माइनस 1 को 1 से गुणा करा 1 ही आया, 9 और 2 11, 11 में से 1 गया तो 10, 10 का मतलब हो गया 1, अंकों का योग क्या हो गया 1। अब देख लो किस ऑप्शन के अंदर आपके सवाल में 1 आ रहा है। इसको जोड़ते हैं, 2 और 4 6 और 6 12 और 1 13 और 2 15, 15 का मतलब होता है 6, तो यहाँ तो अंकों का जोड़ 6 आ रहा है। 3 और 1 4 4 8 और 3 11, यहाँ 11 का मतलब हो गया 2, यहाँ अंकों का जोड़ 2 आ रहा है। 3 और 2 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 का मतलब यहाँ भी 2 आ रहा है। अब यहाँ देखो 4 और 2 6 और 3 9 और 1 10, 10 का मतलब हो गया 1, हमें क्या चाहिए, हमारे प्रश्न के अंकों का जोड़ क्या है 1, तो हमारा उत्तर क्या होगा 1। भाई यही डिजिटल सम है, आपको कुछ नहीं करना पड़ा, इतनी सी स्टेप के अंदर आ गया। अब ये होता कैसे है, क्या है, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इसमें एक सर्कल चलता है 9 का, इसमें 9 क्या है, कैप्टन है, 9 देवता है, 9 भगवान है, ये समझिएगा आप, 9 ही सब कुछ है और 9 का ही सर्कल चलता है। देखिए कैसे चलता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इसको मैं ऐसे कर दूं, देखिएगा 9 तक की मैंने आपके सामने गिनती लिखी। आप कहोगे सर कौन सा बड़ा काम किया, ये तो गिनती है, चलो आगे और गिनती लिखता हूँ। 9 से फिर रिपीट करो, यहाँ लिखो 10 11 12 13 14 15 16 17 18, और गिनती लिखते हैं 19 20 21 22 23 24 25 26 27, और गिनती लिखते हैं 28 29 30 31 32 33 34 35 36, ठीक है। आप कहोगे सर आपने तो गिनती सिखा रहे हो पहली दूसरी क्लास के बच्चों की तरह, ये आपको गिनती नहीं सिखा रहा, मैं आपको लॉजिक समझा रहा। अब यहाँ देखो 9 एक पहाड़े में चल रहा है, 9 का चक्र जो मैं आपको बताता हूँ, 9 यहाँ 18 8 और 1 9, 9 3 27 7 2 9, 9 3 36 3 6 9, मतलब 9 को किसी से भी गुणा करो, कितने भी बार गुणा करो, अंकों का योग 9 आना है। तो जहाँ भी अंकों का योग 9 आ जाए, 9 के बाद फिर रिपीट कर रहे हैं, 9 को छोड़ देना है, 9 को काट देना है, 9 को 0 मान लेना है, फिर आना है। यहाँ 1 है, अब ये 10 आए, यहाँ भी अंकों का योग क्या होगा 10, 1 और 0 10 यानी 1, ये 19 आए, 9 और 1 10, 10 का मतलब हो गया 1, ये 28 आया, 8 और 2 10, 10 का मतलब हो गया 1। अब यहाँ 2 है, फिर ये 11 है, 11 का मतलब 1 और 1 2, ये 20 है, 2 और 0 2, ये 29 है, 9 और 2 11, 11 का मतलब 2, ठीक है। यहाँ पूरे में 2, मतलब अंकों का ये 9 के सर्कल के बाद अंकों का योग सेम रहने वाला है, कुछ नहीं बदलेगा। 3 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 0 3, ये 4, 3 और 1 4, 13 में, 22 में 2 और 2 4, 31 में 3 और 1 4, 5, 14 में 4 और 1 5, 2 और 3 5, 3 और 2 5, इसी तरह 6, 5 और 1 6, 2 और 4 6, 3 और 3 6, अब यहाँ 7 में आ जाओ, 6 और 1 7, 2 और 5 7, 3 और 4 7, 8 में आ जाओ 17, 1 और 7 8, 2 और 6 8, 3 और 5 8, और 9 का तो
9 पहाड़े में चल रहा है, बाकी कहीं भी नहीं चल रहा, और अंकों का योग इस चक्र में सेम है, तो 9 का चक्र पे हमें चलना है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। उम्मीद है भावनाएं आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। अब ये यहाँ तक आपके समझ में आया है नहीं? ये ट्रिक कहाँ कहाँ काम करेगी और कैसे कैसे काम करेगी, आप वो भी समझ लीजिए। और जहाँ भी आपका अंक 9 आ जाए, आपको खुश हो जाना है कि हम कैलकुलेशन से बच गए। देखिए, ये जोड़ में भी काम करेगी, ये माइनस में भी काम करेगी, ये गुणा में भी काम करेगी, ये भाग में भी काम करेगी ये ट्रिक, ये प्रतिशत में भी काम करेगी, ये स्क्वायर में भी काम करेगी, ये क्यूब में भी काम करेगी, ये घन में भी काम करेगी। ये ट्रिक हर जगह आपको काम कर, ये दशमलव में भी काम करेगी, ये भिन्न में भी काम करेगी। फ्रैक्शन जहाँ भी भिन्न आ जाए, ये भिन्न में भी काम करेगी। ये ट्रिक आपको हर जगह काम करेगी। अब सबसे पहले मैं बताता हूँ स्क्वायर में कैसे काम करेगी। सबसे पहले तो जोड़ बाकी गुणा भाग में लेते हैं। सबसे पहले जोड़ का एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया, एक बार और बताता हूँ। 25 + 35 जोड़ में क्या आया उत्तर? 60। दूसरा ले आप 25 × 35, कितना उत्तर आएगा 25 और गुणा 35 का? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ ज़रा सोच के। 25 को 35 से गुणा करके बताओ जल्दी से। किसी ने भी अभी तक कमेंट करके नहीं बताया, चलो मैं आपको गुणा करके बताता हूँ। 25 पंजे 125 के 5 हासिल के 12, 25 से 75 और 12 87, 875। ठीक है। अब यह माइनस में भी आपको बता देता हूँ। 35 - 25 बराबर 10। देखिए, अब भाग का आगे बताऊंगा, अभी एक साथ बता दिया तो आप ओवरलोड हो जाओगे। 2 और 5 7, 5 और 3 8, 8 और 7 15, 5 और 1 6। ये अंकों का योग क्या आ रहा है? 6 प्रश्न का। अब उत्तर का देखो, 6 + 0 6। दोनों का अंकों का योग सेम आ गया। अब गुणा में चलते हैं। 2 और 5 7, 5 और 3 8, 8 × 7 56, 6 और 5 11, 1 और 1 2। अंकों का योग यहाँ क्या आ रहा है? 2। अब यहाँ देखो, 7 और 5 12, 12 और 8 20। ठीक है। 2 और 0 2। गुणा में भी सेम अंकों का योग आ रहा है। अब आप माइनस में आ जाओ। 5 और 3 8, 5 और 2 7, 8 में 7 गए, 1 बचा। 1 + 0 उत्तर के भी अंकों का योग 1। तो ये ट्रिक जोड़ में भी काम कर रही है, बाकी में भी काम कर रही है, गुणा में भी काम कर रही है। अब भाग में कैसे करेगी ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अब स्क्वायर में कैसे काम करती है, वर्ग के अंदर देखिएगा। वर्ग में देखिएगा, 12 का वर्ग निकाला हमने। 12 का वर्ग होता है 144। 2 और 1 3, 3 का वर्ग 9। अब यहाँ भी अंकों का 4 और 4 8 और 1 9, वर्ग में कर रही है काम। ठीक है, यहाँ तक आ रहा है आपको समझ में? जल्दी बताओ, बोलते रहो। अब देखते हैं वर्ग में, आपको 3-4 एग्जाम्पल से बताऊं बड़ी संख्या। 25 का वर्ग 625, 5 और 2 7, 7 का वर्ग 49,
9 और 4 13, 3 और 1 4 अंकों का योग क्या आया? प्रश्न के 4, उत्तर के अंकों का योग चेक करते हैं। 5 और 2 7, 7 और 6 13, 3 और 1 4। ये सब वर्ग में भी देखिए। और एक एग्जाम्पल लीजिए वर्ग का। है ना। अब दशमलव में भी एक बार एक एग्जांपल आपको दशमलव में कैसे काम करती है। 3.2 इंटू 1.1 बराबर क्या आएगा जल्दी बताओ। इसका उत्तर आ जाएगा लगभग 3.432। अब हमें अंकों के योग में इसमें दशमलव भूल जाना है कि इसमें कोई दशमलव है। देखिए 2 और 1 3 और 3 6 गुणा 1 और 1 2, 6 गुणा 2 बराबर 12, 12 का मतलब हो गया 3। उत्तर के अंकों का जोड़ देख लेते हैं। 3 और 2 5 और 4 9 और 3 12, 12 के अंकों का योग 3। ये दशमलव में भी काम कर रही है ट्रिक। कहीं भी दशमलव आए, कहीं उलझना नहीं है, कहीं परेशान नहीं होना है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है या नहीं? उम्मीद है पूरी तरह समझ में आ रहा होगा। घन में ये ट्रिक काम करती है या नहीं? 35 का घन का मतलब होता है 35 गुणा 35 गुणा 35 3 बार। ठीक है, तो 35 का घन क्या है? 35 का घन है 42875। 42875। मैं हर क्लास में आपको बताता हूँ कि आपको अगर गणित में जीनियस होना है तो आपको 40 तक के पहाड़े याद होना चाहिए, 50 तक के स्क्वायर याद होना चाहिए और 30 से 40 तक के लगभग घन याद होना चाहिए। तो आपके हर सवाल का जवाब आपके पास चुटकियों में 2 सेकंड में होगा। अब जोड़ते हैं। 35 का मतलब 5 और 3 8, 8 का घन होता है 512। 8 का घन यही होता है 512। अब 512 के अंकों का योग क्या होगा? 8। 2 और 1 3 और 5 8, ये अंकों का योग हो गया। अब उत्तर के अंकों का योग जोड़ो। देखो अब मैंने कहा ना, जहाँ 9 आ जाए उसको भूल जाना, जोड़ना नहीं। 5 और 4 9 भूल जाओ, है ना। 8 और 2 10 और 7 17। 17 का मतलब हो गया 7 और 1 8। अंकों का जोड़ भी अगर आप भूलो भी नहीं तो चलो पूरा जोड़ के देख लो। 7 और 5 12, 12 और 8 20, 20 और 2 22 और 4 26। 26 का मतलब हो गया 6 और 2 8। 9 को जोड़ो ही मत, क्यों मेहनत करते हो? जब 9 आ जाए खुश हो जाओ, 9 छोड़ते जाओ, कट करते जाओ। और अगर जोड़ भी लोगे तो भी यही आना है, क्योंकि मैंने जो गिनती लिख के बताया 9 का सर्कल वो इसी तरह घूमेगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। आप सोचोगे कि यार सर ये तो सिर्फ एक ही जगह है, हो सकता है आगे हम फंस जाएं, हो नहीं। चलो 23 का घन निकाल के देख लो भाई। 23 का घन क्या होता है साहब? 23 का घन होता है 12167। ये आपका 23 का घन हो गया। अब ये तो उत्तर हो गया। प्रश्न के अंकों का घन देखो। 2 और 3 5, 5 का घन होता है 125। 125 में 5 2 7 और 1 8, फिर अंकों का योग जोड़ 8 आया। अब ये अंकों 6। अब चाहो तो ये करो 6 और 1 7 और 2 9, 9 ख़त्म। 7 और 1 8, यूँ भी 8 आ जाएगा। अगर आप जोड़ना चाहो तो 7 और 6 13 और 1 14 और 2 16 और 1 17। 17 का मतलब भी 7 और 1 8 होता है। देखिएगा एक एग्जाम्पल और लो घन का। 33 का घन, जल्दी से बताओ 33 का घन क्या होता है? मैंने पिछली क्लासों में आपको घन निकालने की ट्रिक बता रखी है, सेकंडों में निकाल के बताओ। 3 इसका घन होता है 35937। इसका घन क्या होता है? 33 का 35937। अब अंकों का घन निकालते हैं। 3 और 3 6। 6 का घन क्या होता है भाई साहब जल्दी बताओ? 6 का घन होता है 216। अंकों को जोड़ो।
6 और 1 7 और 2 9, अंक 9 आ रहा है क्या? ये 9 हटा दो, 7 और 3 10 और 5 15 और 3 18, 18 का मतलब 9, और तीनों को जोड़ोगे तो ये 27 आएगा। 27 का मतलब 9। जो प्रश्न के अंकों का जोड़ है वही उत्तर के अंकों का जोड़ है। आगे देखो, आप आगे समझो। 31 का घन निकालो। 31 का घन बताओ जल्दी से क्या होता है? 31 का घन होता है 29791। याद होना चाहिए आपको घन 29791। अंकों का जोड़ 3 और 1 4, 4 का घन होता है 64, 64 का मतलब होता है 6 और 4 10, 10 का मतलब हुआ 1। यहाँ जोड़ो 9, या तो ये 9 को हटा दो, जोड़ो 7 और 2 9, क्या बचा है 1, या 9 3 27 और 1 28, दोनों जोड़ के देख लो। 8 और 2 10, 2 और 10 का मतलब हो गया 1। देखो ये ट्रिक घन में भी काम कर रही है। अब आ जाओ प्रतिशत में, ये कैसे काम करती है? प्रतिशत में देखो, सवाल है 1200 का 40%। 40%, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? 1200 का 40%, यानी 1200 गुणा 40/100। प्रतिशत की क्लास में प्रतिशत की शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता दी है। वैसे प्रतिशत निकालने का बेसिक तरीका यही है, क्लासिक तरीका यही है, ठीक है। अब मैं यहाँ ये 100 को हटा देता हूँ और शॉर्ट ट्रिक लगा देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक का मतलब हो गया, अब ये प्रतिशत के निशान में 2 0 आ रही है, इसका मतलब 2 0 कैंसिल कर दो, 1 0 ये कैंसिल कर दो और 1 0 ये कैंसिल कर दो, ठीक है। और अब इसका उत्तर आ जाएगा 120 को 4 से गुणा कर दो, 12 चौक 48, 480। अब देखिए प्रश्न के अंकों का जोड़, 2 और 1 3, यहाँ 4 है, 4 को 2 से 3 से गुणा किया, क्या हुआ 12, 12 का मतलब हो गया 3, 8 और 4 12, 12 का मतलब हो गया 3। प्रतिशत में भी ये ट्रिक आपकी काम कर रही है। आपको समझ में आ रहा है यहाँ तक या नहीं? क्लास में मज़ा आ रहा है या नहीं, ये बताओ। मैंने बताया था आज आपको दिव्यास्त्र देने वाला हूँ। दूसरा सवाल प्रतिशत का, 2550 का कितना प्रतिशत निकालें? चलो 20% निकाल के देख लेते हैं। 20%, इसको शॉर्ट ट्रिक में जमाएंगे तो ये होगा 2550 इंटू 20%। शॉर्ट ट्रिक से मैंने बताया 2 0 से 2 0 काट दो, 255 को 2 से गुणा करो तो क्या आएगा 5 दूनी 10 कि 0, 5 दूनी 10 और 1 11, 2 दूनी 4, 1 5, 510 आया। अब प्रश्न के 5 5 10 और 2 12, 12 का मतलब हो गया 3, 3 गुणा 2 बराबर 6, 5 और 1 6। ये प्रतिशत में दोबारा देखो कैसे ट्रिक काम कर रही है। थोड़ी और बड़ी संख्या एक बार लेके देख लेते हैं। थोड़ी और बड़ी संख्या एक बार लेके देख लेते हैं। 3850 का 60% निकालना है आपको। 60 में, अब यहाँ शॉर्ट ट्रिक में मैंने सीधा लिख दिया 60% निकालना है। 2 0 से 2 0 गई, इनको गुणा किया आपस में तो कितना आया 2310। देखिए आपको पहाड़े याद होंगे तो आप सेकंडों में गुणा कर लेंगे। मैं कई वीडियो डाल चुका हूँ, कई क्लास ले चुका हूँ गुणा की ट्रिक, फास्ट गुणा। अब क्वेश्चन प्रश्न के अंकों का जोड़ 5 3 8 8 16, 16 का मतलब हो गया 7 गुणा 6, 6 7 42, 42 का मतलब भी हो गया 4 और 2 6। यहाँ देखो 1 और 3 4 और 2 6। ये ट्रिक प्रतिशत में भी काम कर रही है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब एग्ज़ाम में आया हुआ एक सवाल, सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम में आया हुआ एक सवाल मैं आपको देता हूँ। क्वेश्चन क्या है? 35 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब
का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। ऑप्शन में है, ये ऑप्शन वाला सवाल है। ए 42574, बी 43875, 43875, सी 40380 और डी। देखो ये प्रश्न लिख रहा हूँ मैं, इसलिए टाइम लग रहा है। 45440। देखो मेरे पास जो भी व्यवस्था है उससे मैं आप तक अपनी नॉलेज पहुँचा रहा हूँ और आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये प्रश्न लिखने में टाइम लग रहा है, नहीं तो ये सेकंडों के काम है। अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड हो और उसके ऊपर क्लिक करते क्वेश्चन आ जाए तो उसका हल करना सेकंडों का काम है। अब प्रश्न में आ जाओ। 35 का घन, तो अंकों का योग क्या है? 5 3 8। 8 का घन मैंने बताया था 512, और 512 के अंकों का योग होता है 8, प्लस 1 का घन हमेशा 1 ही होगा, तो टोटल हो गया 9। अब उत्तर में देख लो 9 किस में आ रहा है, वही आपके सवाल का आंसर है। तो 5 और 4 9 को कैंसिल कर दो, 7 और 2 9 की कैंसिल कर दो, यहाँ आ रहा है 4। 5 और 4 9 को कैंसिल कर दो, बाकी को जोड़ लो, 8 7 15 और 3 18, 9 यहाँ आ रहा है। ये आपका जवाब है। अब देखो लो कैलकुलेशन के अंदर मतलब दो ऑप्शन एक जैसे आएंगे ही नहीं कभी भी, जब कैलकुलेशन का सवाल होगा। ये हमेशा याद रखें। 8 3 11 और 4 15, 15 का मतलब हो गया 6, ये अंकों का जोड़। 4 5 9 कैंसिल करो, 4 4 8। तो कितने सेकंड लगे आपको? इसका अपने अंकों का जोड़ निकाला 9 आया, और इसके अंकों का जोड़ निकाला 9 आया, तो ऑप्शन आपका हो गया उत्तर बी। यही मैं आपको समझाने वाला था। अब आप आगे चलो, अब मज़ा आएगा। अब थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल और बढ़ाते हैं हल करने का। अब एक बड़ा प्रश्न, सिंप्लीफिकेशन, सरल करो, हल करें, ठीक है। मैं ब्रैकेट 62.25 प्लस 4.64 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2.5 इंटू 2.5 माइनस, फिर बड़ा ब्रैकेट 63.21 माइनस 5.8 इंटू 9 प्लस, फिर ब्रैकेट 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 का ऑफ 2 ऑफ 4.5। ये आपका क्वेश्चन है, इसको हल करना है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, ए 220.8 टू 0.8, बी आपके पास है 23.9, सी आपके पास है 222.8 और डी आपके पास है 222.5।
अब इसको हल करना है। आइए हल करते हैं। देखिए 5 और 2 7 और 2 9 हटा दो, बचा 6। ठीक है, अब यहाँ लग रहा है भाग, तो भाग लगा दो 4 एकम 4 और 16 चौको 64, 116। तो यहाँ हो गया आपका 6 प्लस 116 का मतलब हो गया 6 और 1 7 और 1 8। ठीक है, यहाँ तक का ये हल हो गया। अब 25 गुणा 25 625 होता है, या 7 गुणा 7 7 7 49 और 49 का मतलब हो गया 9 और 4 13 और 13 का मतलब हो गया 4। तो ये हो गया। अब मैं इसको यहाँ करता हूँ 6 प्लस 8 माइनस 4, यहाँ तक का हो गया। अब माइनस ब्रैकेट में आ जाओ, 6 और 3 9 गया, तो 2 और 1 3। अब यहाँ पहले गुणा होगा, तो 9 का किसी से भी गुणा करो 9 ही आएगा, और माइनस 9 में से प्लस का 3 गया, तो ये बच गया -6। ठीक है, यहाँ तक का हल हो गया। अब इस ब्रैकेट में आ जाओ सब, प्लस का निशान आ रहा है। 3 का भाग लगाया 11 बार, 11 का मतलब हो गया 2, प्लस 2 4 और 5 9, 9 का किसी में भी गुणा करो 9 ही होगा, तो ये आ गया +9। ठीक, अब ब्रैकेट हटा दो, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, 8 और 6 14, 14 में से 4 गए तो 10 बचे, 10 का मतलब हो गया, या इसको यूँ कर लो, नौ और 2 11, 11 में से माइनस के 6 गए तो बचे 5, है ना। 8 और 6 14, 14 में से 4 गए तो बचे 10। ये 10 माइनस के हैं, और तो यहाँ क्या बचा आपके पास, 10 में से 5 गए तो 5। अब देख लो किसके अंदर आपका 5 आ रहा है। तो मुझे ये दिख रहा है 8 और 2 10 और 2 12 और 2 14, और 14 का मतलब होता है 5। ये आपका सी उत्तर है। ठीक है, इस वीडियो को भी यही ख़त्म करते हैं। अगली क्लास का आप इंतज़ार कीजिए, उसमें बहुत अच्छा मैं आपको बताने वाला हूँ। धन्यवाद।